ने किस्मत से कहा टकराएगी। बच्चों ने हमसे सवाल पूछा क्या मैथ समझ में आएगी? मेरा जवाब था हाँ हाँ और 100% था। जी हाँ, आपका आपके ही अपने प्लेटफॉर्म उदय क्लासेस हरदोई पर ढेर सारा स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स की दुनिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में कहले लगभग हर वनडे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है आज हमारा साथियों यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट जिसे हिंदी में कहते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या है मैं समझाता हूं, एक एक चीज ध्यान से समझना, पूरा समझा दूंगा। मैंने लिखा 3 4 6 9 1। मैंने पूछा बाबू ये बताओ इसमें इकाई का अंक क्या है? तो इधर से लास्ट से जो पहला मिल जाए, लास्ट से जो पहला मिल जाए वही आपका क्या कहलाता है? इकाई का अंक कहलाता है। वही क्या कहलाता है? इकाई का अंक कहलाता है। लेकिन देखिए सवाल कैसे बनते हैं, यहां पर मेन दिक्कत आती घात वाले सवालों में। पहले मैं नॉर्मल आपको करके दिखाता हूं। 3 4 6 3 2 9 1 1। अब देखिए इसमें मैं पूछूं इसके गुणनफल में ऐसे दे देगा और कहेगा इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, तो इस पूरे नंबर से गुणा करने की बेवकूफी आप मत करिएगा, आप मत करिएगा। क्या करना है? उसने कहा इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, आप केवल इकाई का अंक पकड़ो। इसमें इकाई का अंक 3 है, इसमें 1 है, गुणा करा दो तो 3 1 3, यानी इसके गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा? 3। अब जैसे मैं बताना क्या चाहता हूं, मेरी टीम डस्टर मुझे दे दे। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूं जरा वो आपको समझा देता हूं। जैसे सवाल ऐसे बन जाए, उसने कहा 2 4 6 9 इंटू 1 2 3 इंटू 2 3 4 इंटू 5 1 2, ऐसे दे दिया। कह दिया के गुणनफल में इकाई का अंक बताओ, तो केवल क्या करो, इकाई का अंक पकड़ लो, केवल इकाई का अंक पकड़ लो, केवल इकाई का अंक पकड़ लो और इनकी गुणा करा दो। 9 3 27। अब 27 भी लेके नहीं चलेंगे, क्यों? क्योंकि 27 आप ऐसे ही न लिखेंगे, तो केवल इकाई का अंक लेके चलेंगे। 9 3 27 में केवल 7 लेके चलेंगे, 7 चौके 28 में केवल 8 लेके चलेंगे, 8 दूनी 16 में केवल 6 लेके चलेंगे। अर्थात इसके गुणनफल में साथियों इकाई का अंक कितना होगा? 6 होगा। अब ये तो सरल था, नॉर्मल था, अक्सर कर लेते हैं। दिक्कत कहां पर आती है और जिन सवालों में दिक्कत आती है अब वही समझाने जा रहा हूं आपको। दिक्कत ये आती है, हमने लिख दिया 3 4 6 9 की पावर 1 2 3 4 5 6। ये हमने कहा भैया ऐसा करो इसका जो मान आएगा उसका हमें इकाई का अंक बता दो। मान तो आप जानते होंगे ना, 3 की घात 4 का मतलब 3 चौके 12 नहीं होता है। 3 की घात 4 का मतलब होता है 3 की 3 से 4 बार गुणा। अगर किसी को नहीं पता था तो ध्यान रख लेना, 3 की घात 4 का मतलब 3 चौके 12 नहीं होता है। 3 की घात 4 का मतलब 3 की 3 से 4 बार गुणा। 3 3 9 3 27 81, 3 3 9 3 27 81 होगा, वो अलग बात है। अब इसमें कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको अब सिखाने जा रहा हूं मेथड। आप हो जाइए तैयार। पहले नजारा देखिए थोड़ा सा। क्या नजारा देखेंगे? हम कहें भाई 1 की घात 1, आप कहेंगे सर मान 1 होगा। हमने कहा 2 की घात 2, आपने कहा सर मान 4 होगा। हमने या 1 की ले लो, 1 की घात 2, आपने कहा मान 1 होगा। हमने कहा 1 की घात 3, आपने कहा मान 1 होगा। हमने कहा 1 की घात 4, आपने कहा मान 1 होगा। हमने कहा 1 की घात 5, आपने कहा मान 1 होगा। ध्यान रखना मैं समझाना क्या चाहता हूं। मैंने कहा 2 की घात 1, आपने कहा 2। मैंने कहा 2 की घात 2, आपने कहा 4। मैंने कहा 2 की घात 3, आपने कहा 8। मैंने कहा 2 की घात 4, आपने कहा 2 दूनी 4 दूनी 8 16। हमने कहा 2 की घात 5, आपने कहा 32। ध्यान देना थोड़ा सा। हमने कहा 3 की घात 1, आपने कहा 3। 3 की घात 2, आपने कहा 9। हमने कहा 3 की घात 3, आपने कहा 27। हमने कहा 3 की घात 4, आपने कहा 81। हमने कहा 3 की घात 5, आपने कहा 243। हमने कहा 4 की घात 1, आपने कहा 4। हमने कहा 4 घात 2, आपने कहा 16। हमने कहा 4 घात 3, आपने कहा 64। हमने कहा 4 घात 4, तो आपने कहा साहब 4 घात 4 जो है 256। हमने कहा 4 घात 5, आपने कहा 1024। हमने कह दिया 5 की घात 1, आपने कहा 5। हमने कहा 5 घात 2, आपने कहा 25। हमने कहा 5 घात 3, आपने कहा 125। हमने कहा 5 घात 4, आपने कहा 625। हमने कहा 5 घात 5, आपने कहा 31 25। अब ये क्या मैंने करा, ये क्यों लिखा? टॉपिक का नाम यूनिट डिजिट था, सब समझाऊंगा, ध्यान से देखना। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। 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 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप,
5 घात 1 2 3 4 5, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप। याद रखिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं अपने दिल दिमाग फेफड़ा किडनी में बात जाने दीजिएगा। क्या कि हर चौथे स्टेप के बाद इकाई का अंक रिपीट हो जाता है। इकाई का अंक क्या होता है? स्वयं को दोहराता है। हर चौथे स्टेप के बाद इकाई का अंक, यहां पर इकाई का अंक 1 तो यहां भी 1, यहां पर 2 तो यहां पर भी इकाई का अंक 2, यहां पर 3 तो यहां पर भी 3, यहां पर 4 तो यहां पर भी 4 और यहां पर 5 तो यहां पर भी 5। बस आपको कुछ नहीं समझना था, यहां से यह समझना था कि चौथे स्टेप के बाद इकाई का अंक क्या करता है? स्वयं को दोहरा देता है। अब देखिए सवाल कितना भी बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं। हमने लिखा 3 4 5 2 की पावर 142। अब ध्यान देना हमारी पूरी बात पर। क्या घात को 4 से भाग देते हैं, घात को 4 से भाग देते हैं। अब ये 4 से ही क्यों देते हैं? तो इस बात का भी जवाब दे दिया क्योंकि 4 स्टेप के बाद इकाई का अंक रिपीट होता है। अब घात को जब 4 से भाग दोगे, खाली अंतिम के 2 अंक को दे दिया करो, तो 4 दहम्मा 40, यहां शेष कितना बच जाएगा? 2। घात को 4 से भाग देते हैं, घात को, संख्या को नहीं। शेष बच गया 2। अब ये जो शेष बचेगा वो आपकी संख्या के इकाई अंक की घात बन जाएगा। तो संख्या में इकाई अंक घात 2 है और जो शेष बचा था इसकी घात बन जाएगा 2 की घात 2 का मतलब 4। यानी इसको जब हल करेंगे तो इकाई के अंक की जगह पर क्या आएगा? 4। अब क्या समझा रहा हूं, एक और सवाल लेता हूं और फिर आपको धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं, बड़े क्वेश्चन की तरफ। मैंने लिख दिया 3 4 9 1 6 या 7, कुछ भी लिख लो, 7 लिख दिया और ऊपर घात लगा ली हमने 81। तो पहला स्टेप क्या है? आपको घात को 4 से भाग करना है, अंतिम 2 अंकों को ही करना है, यहां 2 ही अंक हैं तो 4 से जब भाग करोगे तो 4 दूना 8, 0 1, यानी शेष कितना बच जाएगा? 1। अब संख्या की घात के, संख्या में इकाई का अंक क्या है? 7, 7 की घात 1 लगा दो 7, यानी इसमें इकाई का अंक क्या होगा? 7 होगा। अब एक चीज समझिएगा, थोड़े से और बड़े सवाल आपके साथ करूंगा और फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन ले रहा हूं आपके साथ, मैंने क्वेश्चन लिया 1 4 3। अच्छा रुक जाओ, उससे पहले एक बात बता दूं आपको। क्या गणितीय दुनिया में भी गुंडे होते हैं? मैं उन गुंडों से पहले आपको मिला दूं 0 1 5 6। ये याद रखना, इसे याद करने की शॉर्ट ट्रिक है 0 156। अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक की जगह पर ये इनमें से कुछ भी आ जाता है तो कभी भी उसका इकाई अंक नहीं बदलता। क्या बताना चाहता हूं? 3 4 5 6 6 टू दी पावर 1 2 9 6 4 5 कुछ भी लिखाओ, जैसे इकाई अंक 6 लिख जाए सीधे लिख देना आंसर 6 होगा, बात खत्म। हल भी हम लोग नहीं करेंगे। जैसे मैं बताना क्या चाहता था आप समझिएगा, हमने लिख दिया 3 4 1 की पावर 2 6 9 8 7। पहाड़ा पर कितना भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं, जहां इकाई अंक पे 1 दिखा आप सीधे इकाई अंक क्या लिख दोगे? 1। फिर भाग किसमें देना पड़ेगा? इन अंकों के अलावा जब यहां पर अंक आ जाएंगे तब हम क्या करेंगे? भाग करके चेक कर लेंगे। अब आपको समझाते हैं कुछ सवालों के माध्यम से, आपसे छोटे 10 सवाल करते हैं आपके साथ। पहला क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा, 1 2 3 की पावर 2 3 में इकाई का अंक क्या होगा? अब देखिएगा इसमें इकाई का अंक पूछा, 4 से भाग करेंगे तो 4 पंचे 20, शेष बचेगा 3, इसकी घात 3 लगा दो, 3 घात 3 का मतलब 27, यानी आंसर हो गया 7। दूसरा प्रश्न आपसे लेते हैं, वह पूछेगा 1 2 3 टू दी पावर 2 3 1 इंटू 2 3 1 टू दी पावर 1 2 3 पूछेगा इसमें इकाई का अंक क्या है? तो 4 से भाग करोगे 4 सत्ते 28, शेष कितना बचेगा 3, तो 3 की घात 3 कर लेंगे, 3 की घात 3 का मतलब होता है 27, यानी कि यहां मिलेगा 7। और जैसे ही 1 दिख गया, घात आत कुछ भी हो सीधे 1 होगा, तो 7 की 1 से गुणा करोगे 7 1 कन 7, यानी इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 7। 2 सवाल हो गए, 8 सवाल और कराते हैं आपको, जरा और देखिए। तीसरा सवाल आपके साथ देखिए क्या रहेगा साथियों। मैंने लिखा 1 2 3 4 टू दी पावर 2 9 प्लस 2 3 1 6 की पावर 2 9, सेम घात है। अब ऐसे सवाल दे दिया, मैंने कहा इसके योगफल में इकाई का अंक ज्ञात करो। आपने देखा यहां पर 29 लिखा, 4 7 28, 4 से भाग कर दिया, शेष 1 बचा, इसकी घात 1 लगा दी, 4 की घात 1 का मतलब 4। और यहां जैसे 6 दिखा, हमने बताया था 0 156 में से कोई दिख जाए सीधे 6 ही उतर आया, तो 6 ले लिया, 6 4 10 का मतलब 0, यानी इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 0। सवाल नंबर 4 लेते हैं आपके साथ। चौथा सवाल देखिए क्या है, आपको चौथा सवाल समझाते हैं। सवाल है कि 1 2 3 9 की पावर 1 2 5
प्लस 6291 टू द पावर 324 माइनस 216 टू द पावर 216 टू द पावर 31, ऐसे लिख दिया हमने, कुछ भी लिख दिया, ठीक है। और आपसे पूछ लिया इसमें इकाई अंक ज्ञात करो, तो कुछ ना करो। यहाँ 25 है, 4 छंग 24 बचेगा 1, 9 की घात 1 का मतलब 9। यहाँ तो 1 है, 1 जैसे ही दिख जाए वैसे उतार देना। माइनस यहाँ देखिए कितना 6, ऐसे उतार दो, 9 और 1 10, 10 से 6 गया, कितना बचेगा 4, यानी इसमें इकाई अंक कितना हो जाएगा 4। याद रखिए इसमें इकाई अंक कितना मिलेगा आपको 4 मिलेगा। एक और सवाल आपके साथ लेते हैं, एक क्वेश्चन और आपके साथ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 125 टू द पावर 131 माइनस 121 की पावर 492, कह रहा है इसमें इकाई अंक ज्ञात करो। तो 5 है तो सीधे 5 ही उतर जाएगा, घात चाहे जो हो, 1 है तो सीधे 1 उतर जाएगा, 5 से 1 जाएगा, कितना बचेगा साथियों 4। अगला एक सवाल और लेते हैं आपके साथ और आपको करके दिखाते हैं। एक सवाल ले रहे हैं हम आपके साथ, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहां पे, क्या कि 6491 की पावर 25, इस क्वेश्चन में लोगों के पसीने छूटते हैं, ध्यान रखिएगा, माइनस 2345 टू द पावर 25। अब हमने कहा भैया इसमें इकाई अंक बताओ, तो आपने जैसे 1 दिखा वो तो 1 लिख लिया, यहां से 5 लिख लिया, अब 1 से 5 जाएगा माइनस का 4, माइनस का 4 कभी भी इकाई का अंक नहीं होता। अब क्या करेंगे, ये जो सिचुएशन आपके सामने क्रिएट हो गई है, अब आप करेंगे क्या, तो देखिए आपको क्या करना है। जब भी कभी ऐसा हो बिल्कुल मत घबराइए, यहां मिला है 1, यहां मिला है 1, यहां 2 लिख दीजिए, चाहे कोई इसकी आवश्यकता नहीं थी। यहां मिला आपको 1 और यहां कितना मिला है 5। अब आप देखिए इसके पीछे भी तो बहुत सारी संख्या होगी, तो वहां से हासिल ले लिया जाता, तो हम मान लेते हैं 1 में हासिल जब यहां से लोगे तो 11, 11 से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 6। जब भी कभी मान माइनस में आ जाए माइनस मत करिएगा, पहली वाली संख्या, अगर यहां 2 होते हासिल लेते 12 से 5 जाता 7, अगर यहां 3 होते हासिल लेते 13 से 5 जाता 8, अगर यहां 4 होते हासिल ले 14 से 5 जाता, कितना बचता 9। आइए एक और सवाल आपके साथ करते साथियों। अगर हम बात करें संख्या पद्धति की, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संख्या पद्धति, तो जैसा नाम वैसा काम, बोलो जय सिया राम। संख्या का मतलब क्या है, अंकों से जो मिलकर बने, अंकों से जिसका निर्माण हो वो संख्या कहलाती है। अंक हमारे पास कौन कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो टोटल कितने अंक हो गए प्यारे बच्चों, 10 अंक हो गए। अब एक चीज समझिएगा थोड़ा सा, गणितीय दुनिया का कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो इन 10 अंकों से बाहर हो। बताना क्या चाहता हूं, जैसे आप कहें सर कोई संख्या लिख दो, मैंने लिखा 3, 4, 6, 9, 8, कुछ भी लिखूं, लेकिन वो इन्हीं अंकों के साथ मिलकर बनेगी, इससे बाहर बनना संभव नहीं है। अब बताइए इतनी सी गणित है तो क्या कठिन है, आप कहेंगे सर नहीं कठिन है। देखो जरा, जैसे मैं एक नंबर लिख देता हूं 3469, प्यारे बच्चे ये क्या है, तब आप ये कहेंगे सर ये एक नंबर है। क्या है, ये एक नंबर है। नंबर का मतलब क्या होता है, संख्या। ये किससे मिलकर बना है, अंकों से। कौन कौन अंक हैं, 3, 4, 6, 9 है, डिजिट्स हैं। क्या है ये, डिजिट्स हैं, यानी कि अंक हैं। और अंकों से मिलकर क्या बनती है, संख्या, यानी कि नंबर बनता है। अब एक चीज आप समझिएगा, यहीं पर 2 संकल्पनाएं जन्म ले लेती हैं। पहला स्थानीय मान, पहला स्थानीय मान, दूसरा जातीय मान, दूसरा जातीय मान। स्थानीय मान को इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं साथियों, प्लेस वैल्यू। मेरे साथ बोला करो, क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। और जातीय मान को क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। अब एक चीज समझिएगा, इस नंबर में अगर मैं कहूं 6 का स्थानीय मान कितना होगा, तो आप कहेंगे इकाई दहाई। दहाई का मतलब 10 से गुणा, यानी कितना हो जाएगा 60। लेकिन 6 का अगर मैं पूछूं आपसे जातीय मान कितना होगा, किसका, 6 का, तो 6 ही रहेगा। किसी भी अंक का जातीय मान वही रहता है, जबकि स्थानीय मान स्थान के आधार पर बदल जाता है। एक बात और याद रखिएगा, अपने दिल, दिमाग, फेफड़ा, किडनी में बात बिठा लीजिएगा, क्या कि किसी भी संख्या में सभी अंकों के स्थानीय मान को जोड़ दिया जाए तो वह उस संख्या के ही बराबर प्राप्त होता है। क्या मैं बता रहा हूं, थोड़ा और समझाता हूं आपको।
जैसे मैं एक नंबर लिख दूं, अचानक साथियों कोई नंबर लिख दिया, मान लीजिए मैंने ऐसा करा, मैंने आपसे कहा भाई ऐसा कर लो 3 6 9 8 ऐसे लिख दिया। मैंने कहा 6 का स्थानीय मान, तो आपने कहा सर 6 इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 2 जीरो। मैंने कहा 6 का जातीय मान, तो आपने कह दिया 6। लेकिन जब यही चीज दशमलव में आ जाती तो थोड़ी सी तकलीफ दे जाती है। आइए मैं दशमलव में भी सिखा देता हूं आपको कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने लिखा 0.3698 ऐसे लिख दिया। अब अगर मैं पूछूं आपका 6 का जातीय मान, तो चाहे दशमलव हो, चाहे ओले पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक बात याद रखना, 6 का जातीय मान 6 ही रहेगा, क्योंकि ये स्थान पर निर्भर नहीं करता। लेकिन अगर मैं कहूं साथियों 6 के स्थानीय मान की बात, तो बड़े प्रेम से 6 लिख लेना, तरीका सीख लेना। अगर दशमलव में नंबर दिया है और आपको स्थानीय मान निकालना है, तो वो अंक लिख लीजिए, बटे में 1 पहले से लगा लीजिए। अब दशमलव से देखिए 1 2, तो कितना 2, तो 2 जीरो लगा दीजिए, बस यही इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान। उम्मीद करता हूं आप यहां तक सीख चुके होंगे। अब आइए कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि यहीं से क्या तैयार हो रही, गणित की नींव तैयार हो रही। और जो सीरियस है वास्तव में पढ़ाई को लेकर के, जो बातें मैं यहां बोल दूं उसके नोट्स बना लेना। रेगुलर क्लास आएगी, जिंदगी बदल के रख देगी, लेकिन अगर पढ़ोगे तो। और खाली देखने आए तो मैं कोई डांस करके तो दिखा नहीं रहा हूं, तो कोई बात ही नहीं। आइए देखिए मैं चलता हूं थोड़ा सा और आगे, बात करता हूं प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्याएं सुना होगा आपने, उसके बाद पूर्ण संख्या, ये भी सुना होगा आपने। सभी की बखिया दे लूंगा भी, ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और सबसे खास बात लास्ट में पूर्णांक। क्या? पूर्णांक। ये देखिए कुछ परिभाषाएं हैं, अगले कुछ सेकंड में आपके दिल दिमाग फेफड़ा किडनी में बैठने वाली हैं। देखिए कैसे। अगर हम साथियों बात कर लें प्राकृतिक संख्याएं, सुनना ध्यान से, इसकी प्रॉपर परिभाषा क्या है वो बताऊंगा, लेकिन यहां कोई हाई स्कूल का पेपर तो लिखना नहीं है, दिमाग में क्या बिठाना है वो अभी बताऊंगा। तो देखिए प्राकृतिक संख्याओं की अगर मैं बात कर लूं, तो प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है गिनती में प्रयोग में आने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यह क्लास है प्यारे बच्चों, यह एक क्लास है और हमने यहां पर ये 2-4 बच्चे बैठे हैं नालायक टाइप के, बिल्कुल शैतान टाइप के आप लोगों जैसे, जैसे ये बैठे, ये बैठे, ये बैठे, ये बैठे, ये बैठे, ये लोग बैठे। मैंने कहा बाबू भैया एक काम करोगे? आपने कहा जी सर बताइए। मैंने कहा ये जो क्लास है ना जिसका नाम ए है, इस क्लास में देख क्या कितने बच्चे बैठे? आपने कहा सर 1 2 3 4 5 6, सर 6 बच्चे बैठे हैं। तो ये 6 क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या हो गई। मतलब गिनती में जो प्रयोग आए उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और गिनती की शुरुआत किससे होती? 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1, और उसके बाद 2 3 और डर चलती रहती है। लेकिन प्यारे बच्चों याद रखिए क्लास बी है जिसमें बच्चे देखिए जरा ऐसे हैं। और मैंने कहा भैया एक काम करोगे? आपने कहा बताइए सर। मैंने कहा क्लास बी में देखो जरा बच्चे कितने बैठे हैं। आपने कहा क्या हो गुरुजी, एक भी बच्चा नहीं, इसमें गिनती कौन करेगा? मैंने कहा ध्यान से देखो बैठे हैं। कहां है? अरे हमने कहा ध्यान से देखो। बोला गुरुजी ऐसा करो तुम ही चलो साथ में और देख के आओ कि कहां बैठे हैं। मैंने कहा बाबू जहां कुछ नहीं होता है गणित में वहीं क्या होता है? शून्य होता है। और जब आप प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेते हैं तो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी होती है? 0, फिर 1 2 3 डट। प्राकृतिक और पूर्ण में अंतर सिर्फ इतना है कि पूर्ण में 0 भी लिया जाता है। अब आइए बात करेंगे सम संख्या। सम 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 कितने हैं? 2 अक्षर है जो 2 से पूरा कट जाए, 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या क्या कहलाती है? सम संख्याएं। जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो, जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो वो क्या कहलाती हैं? विषम। मैंने पूछ दिया बाबू ये बताओ 3 सम है या विषम? आपने कहा सर 2 से तो नहीं कटती तो फिर विषम होगी। मैंने कहा अच्छा 4 क्या है? आपने कहा 2 से कट जाती है तो क्या होगी? सम।
एक बात और याद रखना, किसी को बताना मत, सिर्फ आपको बता रहा हूं। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, अगर हम 100 तक प्राकृतिक संख्याओं की बात कर लें तो इसमें से आधी सम होती हैं और आधी विषम होती हैं। आधी सम होती हैं, आधी जैसे 100 तक हमने कहा प्राकृतिक, तो उसमें 50 सम होंगी और 50 विषम होंगी। उसके बाद बात कर लूं भाज्य, बड़े मोहब्बत से समझना, ध्यान से समझना। भाज्य का मतलब क्या? भाग चला जाए। भाज्य का मतलब क्या? भाग चला जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, मैं कहूं भैया आप ऐसा करो, क्या 2 जो है ये भाज्य है या नहीं है? तो आप कहेंगे सर 2 में किसी का पहाड़ा नहीं जाता। फिर कोई विद्वान खड़ा होकर कहेगा जाता कैसे नहीं, 2 1 2। तो बाबू किसी भी नंबर का उसी नंबर में तो हमेशा चला ही जाता है। इसकी प्रॉपर परिभाषा की बात करूं, सिस्टमैटिक परिभाषा की बात करूं कि जिसके कम से कम 2 से अधिक, यानी 2 से अधिक 3 गुणनखंड हो, 4 गुणनखंड हो, तो इतनी टेक्निकल भाषा समझ में नहीं आएगी। सिर्फ इतना समझ लो, आप स्वयं और एक के अलावा भी किसी से कटे तो भाज्य, न कटे तो अभाज्य। कटे तो भाज्य, न कटे तो अभाज्य। देखिए मैं समझाना क्या चाहता हूं, आपको समझा रहा हूं। यहां पर भाज्य की बात कर लूं तो भाज्य कौन सी होगी? 4। पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4, क्योंकि यहीं से कटना शुरू होती है। एक तो न भाज्य है ना अभाज्य, 2 कटती नहीं, 3 कटती नहीं, तो कौन सी मिलेगी? 4। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 होती है। उसके बाद आगे 6, फिर उसके बाद 8 और ऐसे डट चलती रहती हैं। अभाज्य की बात कर लूं, स्वयं और एक के अलावा मौसम में बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, चारों तरफ से कुछ भी हो जाए, लेकिन वो कटने के लिए तैयार ना हो, तो वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। 1 से शुरुआत नहीं होती है, इस 1 को ध्यान रखना, ना ये भाज्य होती है, ना ये भाज्य होती है, और ना ही ये क्या होती है? अभाज्य होती है। दिल दिमाग फेफड़ा किडनी में बिठा लेना, 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अगर मैं बात कर लूं अभाज्य संख्याओं की, तो ये शुरुआत कहां से होती है? 2 से। और यहीं पर एक बात याद रखना, क्या कि 2 एकमात्र ऐसी संख्या है गढ़ती दुनिया की, 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम तो है ही है, साथ में क्या है? अभाज्य भी है। सिर्फ एक संख्या ऐसी दूसरी संख्या पाई नहीं जाती है। 2 कैसी है? सम तो है ही है, साथ में क्या है? अभाज्य भी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया। अभी मैं लिख के दिखा दूंगा, पूछ लिया था सीधी सी डाटा, 1 से 100 तक कितनी होती है, 1 से 50 तक कितनी होती है, 20 से 50 तक कितनी होती है, सभी डाटा भी आपको समझा दूंगा। अब माँ बाप को अपने बच्चों के सफल होने की होती है आस, आज पढ़ाऊंगा कुछ खास। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं के बारे में अद्भुत मेथड बताऊंगा। उसी के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी आज की ही क्लास में करके दिखाऊंगा। जरा ध्यान से देखिए, बताना क्या चाहता हूं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं की सेकंड्स में परिभाषा बता दूंगा और दोनों परिभाषाओं से ही सवाल हल होंगे। लेकिन इससे पहले एक बार आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि डिटेल एक बार समझा लेने दीजिए, फिर इसका शॉर्टकट सेकंड्स में बता देंगे। देखिए क्या है जरा, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं याद रखिएगा, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसकी परिभाषा हम 2 प्रकार से करेंगे। आप कहेंगे कैसे सर करेंगे? पहला प्रकार क्या कि ऐसी संख्याएं जिन्हें, क्या काम ने, ऐसी संख्याएं जिन्हें 3 बातें, पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात। पहली क्या है? P/Q के रूप में लिखा जा सके, एक लाइन हो, इसके कुछ ऊपर हो और कुछ नीचे हो। दूसरी बात, P और Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। और तीसरी बात, Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब इतनी बात याद कर लो, या इसकी जगह पर सिर्फ इतना याद कर लो, एक लाइन हो, उसके कुछ ऊपर लिखा और कुछ नीचे लिखा हो, लेकिन नीचे वाले का मान, नीचे वाले का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। क्यों? किसी के नीचे जैसे ही शून्य लगाओगे क्या बना देगा? अनंत बना देगा, और अनंत नहीं बनना चाहिए। अब इसी की परिमेय संख्याओं की दूसरी परिभाषा जो दशमलव के संख्याओं पर लागू होगी, ध्यान से सुनना। दशमलव की ऐसी संख्याएं, ध्यान से सुनिएगा, दशमलव की ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव निरूपण शांत हो, जिनका दशमलव निरूपण शांत हो, जिनका दशमलव निरूपण शांत हो। क्या हमने कहा? दशमलव के बाद रुक जाए, दशमलव के बाद रुक जाए, जैसे 0.23 अब रुक गया, तो ये क्या है? परिमेय संख्या। ये क्या है? परिमेय संख्या। 0.231 रुक गया, ये भी क्या है? परिमेय संख्या। अब यहां देखो, परिभाषा को ध्यान से सुनना, क्या? दशमलव की ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव निरूपण शांत हो
और अगर शांत ना हो तो अशांत हो, तो आवर्ती हो। अब आवर्ती क्या है? ये रुका नहीं है, डाट 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 अनंत तक जा रहा, जाने दीजिए, लेकिन रिपीट हो रहा, दो दो तीन दो तीन दो तीन दो तीन। या तो शांत हो जाए, नहीं शांत हो तो आवर्ती हो। आवर्ती माने स्वयं को रिपीट कर रहा हो, जैसे यहाँ दो 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 दो, तो ये भी क्या हो गई? परिमेय संख्या। अब आप कहोगे सर ये भी परिमेय संख्या है, हम कहेंगे हाँ, फिर कहोगे आप है कौन सी? नहीं, मैंने लिखा 2.31456 ऐसे ऐसे। अब ये एक तो दशमलव के बाद शांत भी नहीं, शांत का मतलब रुका भी नहीं, आगे जा भी रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। अब जरा सुनिए परिमेय संख्या की आपको साधारण हम देखिए साथियों, अब आपको क्या करना है मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूं। क्या समझिएगा, बहुत ही साधारण तरीके से, कुछ नहीं करना है। पहले परिमेय संख्या को बहुत ध्यान से समझते हैं, फिर इस पर लगने वाले सवाल बताएंगे आपको। क्या परिमेय संख्याएं बाबू? क्या परिमेय संख्याएं कैसे समझना है? पहला पॉइंट क्या बताया कि एक लाइन हो, इसके ऊपर कुछ लिखा हो, कुछ इसके नीचे लिखा हो, लेकिन नीचे वाले का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या बताया? अगर दशमलव में लिखा हो तो दशमलव के बाद फिक्स स्थान पर जाकर रुक जाए, अगर नहीं रुक रहा है, बार बार जा रहा, तो फिर वही रिपीट हो, दो 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 दो, तो फिर दो दो दो, तीन 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 तीन, तो फिर तीन 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 तीन, चार 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 चार, तो चार 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 चार। लेकिन अगर रिपीट भी नहीं हो रहा, दशमलव के बाद रुक भी नहीं रहा, तो ऐसे कह दीजिए कि नहीं ये परिमेय नहीं है, ये फिर क्या होगी? अपरिमेय होगी। देखिए मैं अब आपको अपरिमेय संख्या समझा देता हूं, फिर इस पर बनने वाले सवाल आपको समझाऊंगा और आपको मजा आ जाएगी। देखिए जरा, क्या अपरिमेय संख्याएं, इंग्लिश में इसे इर्रेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं। साथियों अपरिमेय संख्याओं की अगर मैं आपसे बात कर लूं, क्या अंडर रूट के अंदर, इसे आप घूंघट भी समझ सकते हो, अंडर रूट के अंदर लिखा गया ऐसा नंबर या लिखी गई ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग ना हो। क्यों? 4 इसके अंदर लाओगे खट से बाहर आ जाएगा। बोला मुझे कौन अंदर रख सकता है? क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है। 4 किसका वर्ग होता? 2 का। पकड़ के लाए 16 को, कहा बाबू थोड़ा रुक लो, कहा ना रुकेंगे, काहे? क्योंकि ये 4 का होता। लेकिन अगर हम पकड़ के लाएंगे 3 को, अब इसको कोई बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि 3 किसी का वर्ग नहीं होता। या लिख दिया हमने अंडर रूट 151, ये किसी का वर्ग नहीं होता। तो अंडर रूट के अंदर ऐसी संख्याएं जो किसी का वर्ग ना हो वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या। याद रखना अपरिमेय संख्या की सबसे बड़ी परिभाषा यही है। रूट देख लो, रूट के अंदर अगर ऐसे नंबर लिखे हैं जो पूर्ण वर्ग ना हो तो वो क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या। अब हम आपसे एक बात और करेंगे और फिर आप समझिएगा। क्या ये बात नोट डालकर अपनी कॉपी में लिखिएगा जो आपके काम आएगी। नोट क्या है साथियों, जरा ध्यान दीजिएगा। हमने लिखा पाई और हमने लिखा 22/7। ध्यान रखना पाई का मान 3.14, पाई का मान 22/7, पाई का मान 180 डिग्री, पाई के कई मान आपको याद कराए गए हैं और यहीं पर पाई ये है और पाई का मान ये है। विद्वानों ने कहा, एग्जाम में प्रश्न कई बार बना, ये क्या है? अपरिमेय संख्याएं। ये क्या है? अपरिमेय संख्याएं। और ये क्या है? परिमेय संख्या। ऐसा कैसे संभव है? पहले तो मैं ये आपको बताऊंगा कि ऐसा संभव कैसे है। उससे पहले आप ये समझ लीजिए, यह है बिल्कुल अपने दिल, दिमाग, फेफड़ा, किडनी में बिठा लेना कि यही होता है। पाई कभी भी दिख जाए अपरिमेय होगी, पाई कभी भी दिख जाए अपरिमेय होगी, और 22/7 अगर दिख जाए परिमेय। मन से प्रश्न हुआ व्हाई, क्यों? कारण बताइए सर। तो इसका जवाब सुनिए ध्यान से। क्या कि पाई का 22/7 मान नहीं होता। जी हां, पकड़ लीजिए अपने जहां पर बैठे हो जिस चीज को, बेंच को पकड़ लीजिए, हिलने लगेगी। पाई का मान 22/7 नहीं होता। कह रहे सर नहीं, बचपन से पढ़ते हैं हम, कह रहे नहीं होता। आप कहो सर पढ़ते आए तो क्या वो गलत था? नहीं, वो भी गलत नहीं था। क्या है? अब देखिएगा, नोट करके बात सुनिएगा हमारी कि 22/7 पाई का निश्चित मान नहीं होता है बल्कि लगभग मान होता है। यह इसका निश्चित मान नहीं है, हल करने के लिए लगभग मान होता है। इसीलिए याद रखिएगा, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या, और 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि पाई का जो मान होता है 3.14, ये रुकता नहीं है, ये आवर्ती नहीं है, इसलिए पाई अपरिमेय और 22/7 परिमेय है। अब हम आपको क्या करते हैं, इस पर बनने वाले कुछ सवाल लगा के दिखाते हैं। जैसे साथियों आप एक चीज ध्यान रखिएगा, रेलवे में कई बार पूछा गया है, ग्रुप डी का एक क्वेश्चन है, मैं आपके साथ यहां शेयर कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। पूछा गया 5 और 7 के बीच, 5 और 7 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं? ऐसी कितनी, या ऐसे समझ लो
5 और 7 के बीच कितनी परिमेय संख्या है, कितनी परिमेय संख्या है, कितनी परिमेय संख्या है 5 और 7 के बीच। याद रखना, याद रखना, ऐसे कई सवाल अलग अलग एग्जाम्स में बनते हैं। किसी भी एग्जाम में पूछा जाए कोई 2 नंबर हो, अपने दिल दिमाग फेफड़ा किडनी पर आंसर उतारिए, कोई 2 संख्याएं, कोई 2 संख्याएं, कोई 2 संख्याएं, उनके बीच परिमेय संख्याओं की संख्या, परिमेय संख्याओं की संख्या सदैव अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत। जिस एग्जाम में पूछा गया था ऑप्शन नंबर सी इसमें था अनंत। कैसे होती मैं समझाता हूं। जैसे 5 यहां 7 यहां, तो 5 के बीच 5.1 होगी, 5.12 होगी, ऐसे पता नहीं कितनी होगी। कोई विद्वान ये मत कह देना 5 और 7 के बीच 6 होती है। 6 परिमेय संख्या तो है, लेकिन कुछ उसने पूछा कुल कितनी है, तो कुल कितनी होंगी साथियों? अनंत। ऐसे ही 1-2 प्रश्न और आपके साथ लेकर चलते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए अगले प्रश्न की बात करूं आपके साथ, ध्यान दीजिएगा। पूछा है उसने √3 और √5। जैसे ये √3 लिखा और ये क्या लिखा? √5। देखिए साथियों √3 √5, या आप ऐसा करिएगा, कई बच्चों को रूट के मान नहीं याद होते। पहले मैं आपको मान बता देता हूं, जल्दी से देख लीजिए। √1 का मान कितना? 1 होता है। √2 का मान कितना होता है? 1.4। √3 का मान कितना होता है? 1.7। √4 का मान कितना होता है? याद रखिएगा √4 का मान होता है 2। और √5 का मान, ये इसके मान वो है जो आपको याद करने, वरना √2 का मान 1.414 होता है, √3 का मान 1.732 होता है। लेकिन आपको ये याद करने, √5 का मान याद रखना, इसका 2 है 2.2। √6 का मान ध्यान देना, यहां 2.2 था, यहां 2.4 हो जाएगा। √7 का मान यहां 2.2, यहां 2.4, तो यहां कितना हो जाएगा? 2.6। √8 का मान कितना होगा? 2.8। √9 का मान कितना होता है? 3। √10 का मान 3.1 और √11 का मान कितना होता है साथियों? 3.3। इन मानों को आप एक बार जरूर याद करिएगा, अपनी कॉपी में लिखकर रख लीजिएगा, आपके बहुत काम आएंगे। क्या? √1 का मान 1, √2 का मान, अब देखिए आप क्या करिए, अपनी आंखें मीच लीजिए और ध्यान से सुनिए। क्या? सॉरी, √1 का मान 1, √2 का मान 1.4, √3 का मान 1.7, √4 का मान 2, √5 का मान 2.2, √6 का मान 2.4, √7 का मान 2.6, √8 का मान 2.8, √9 का मान 3, √10 का मान 3.1, √11 का मान 3.3। अब वो प्रश्न जिसके लिए ये याद करा रहे थे वो करके दिखाते हैं। उसने प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा, एक परीक्षा में प्रश्न बना कि भाई ये बताइए √5 और √3 और √5 के बीच कौन सी परिमेय संख्या होगी। और 4 ऑप्शन उसने बना दिए। √3 और √5 के बीच कौन सी परिमेय संख्या होगी? एक ऑप्शन यहां, एक ऑप्शन यहां, एक ऑप्शन यहां, एक ऑप्शन यहां, पूछ लिया। बहुत सरल है, क्या करना है? √3 का मान क्या होता है? अभी आपको याद कराया 1.7। और √5 का मान कितना होता है? 2.2। अब आपको बस इतना ध्यान रखना है, वो मान जो 1.7 से बड़ा होगा और 2.2 से छोटा होगा, वही आपके सवाल का क्या कहलाएगा? आंसर। यानी 1.7 से बड़ा होना चाहिए और 2.2 से क्या होना चाहिए? छोटा।